चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो मैं जो है ना जाने कितने दिनों के बाद आज कोई वीडियो शूट कर रही हूँ। बीच में इतने सारे काम हो रहे थे, मतलब मैं घर पे नहीं थी। आ, कभी गांव जाना हो रहा था, कभी मतलब अभी वेडिंग सीजन चल रहा है ना, तो वहाँ जाना होता था। मतलब प्रॉपर आप यहाँ पे मतलब घर पे रहो तब जाके शूट करना ठीक लगता है, अदरवाइज़ आने जाने में फिर ताजवी के साथ मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इस वजह से जो है मैंने कोई वीडियो वगैरह कुछ भी शूट नहीं किया, और इसलिए जो है वीडियो बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। तो आज जो है 4 मार्च हो चुका है, और दिन तो जो है आज मंगलवार था, ट्यूसडे। तो जो है ना अक्सर मैं दिन और डेट भूल जाती हूँ, लेकिन मैं कभी कभी सोचती हूँ कि वीडियो के साथ मेंशन कर दूँ तो ठीक रहता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, वीडियो बहुत ज़्यादा मतलब 2-3 वीडियो बन जाती है, मैं अपलोड नहीं कर पाती हूँ, तो फिर मैं भूल जाती हूँ कौन सी वीडियो पहले की है बाद की है, कन्फ्यूज़न होता है। तो थोड़ी सी वीडियो चला लो तो उससे हेल्प भी मिल जाती है, और साथ में आप लोगों के लिए भी मतलब थोड़ा सा रहता है ना कि चलो ये उस दिन की वीडियो है। तो यहाँ पे बिस्तर वगैरह बाहर थे, अभी हल्की हल्की सी सर्दी है, तो घर पे गेस्ट वगैरह आए हुए थे, तो उनके लिए जो है ना बिस्तर वगैरह निकालने पड़े थे। अभी गेस्ट वगैरह जा चुके हैं, तो मैंने सोचा चलो बिस्तर भी मॉर्निंग में ही रख दो तो ठीक है, अदरवाइज़ पूरा दिन तो फिर कुछ ना कुछ ऐसे काम लगते हैं कि हम मैं सोचती हूँ ना कि मैं ये काम बाद में कर लूँगी, तो फिर वो काम पेंडिंग रह ही जाते हैं। तो यहाँ मॉर्निंग का झाड़ू लग रहा था, तो मैंने सोचा ये काम भी कर लूँ, फिर इसके बाद जो है आप रूम की सफाई झाड़ू वगैरह कर दूँगी मैं। ताजवी भी इस टाइम तक वो शायद वो नहीं उठी थी, सो रही थी, और बाकी ताजवी के पापा उठ चुके हैं। ताजवी के जीजा भी उठ चुके हैं, उनके एग्ज़ाम चल रहा है, बोर्ड एग्ज़ाम। तो वो जो है ना अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई में दे रहे हैं, और शादी और आने जाने के चक्कर में जो है ना मेरे घर का काम बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। मतलब ये मान लो कि थोड़ा बहुत करती हूँ, जो रेगुलर वाले काम होते हैं मैं वही कर रही हूँ, बाकी डीप क्लीनिंग और बहुत से काम ऐसे होते हैं जो घर में आपको करने होते हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। तो इस वजह से घर भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, लेकिन जो है ना जैसा भी अब काम मतलब आना जाना भी ज़रूरी होता है। इसके अलावा मेरी सिस्टर की शादी है, तो उसकी भी शॉपिंग वगैरह आजकल ऐसा है, मेरा डेली मार्केट जाना लग रहा है। अगर मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिल रहा है ना, तो मैं मार्केट जाती हूँ ताकि मैं शॉपिंग कर सकूँ जो जो मुझे चीज़ें लेनी है। और साथ में ताजवी के साथ में फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ये कभी कभी मार्केट से ऐसा रहता है मुझे वापस आना पड़ता है, अगर वो परेशान करने लगती है तो चीज़ें जो भी लेना है वो वहीं पे छोड़ के फिर आना पड़ता है मुझे। सारे घर में अच्छे से झाड़ू लगा दूंगी, साथ में रूम वगैरह भी सेट करती जाऊंगी। पोछा वगैरह मैं अभी नहीं लगाऊंगी, पोछा मैं लेट लगाऊंगी, क्योंकि जो है ना अभी से पोछा लगा दो ना मॉर्निंग में, दोपहर तक घर इतना गंदा हो जाता है कि लगता ही नहीं है कि घर में कुछ साफ़ सफाई भी करी है। तो इसलिए पोछा जो है मैं थोड़ा लेट ही लगाती हूँ, जब ताज भी दोपहर में सो जाती है। और खाना वगैरह का बाद ना फिर से डबल से झाड़ू लगाना पड़ता है, क्योंकि ताज भी पूरे घर में कभी कुछ चीज़ खा रही है तो वो फेंक देती है। इसके अलावा जो भी चीज़ से वो खेल रही है वो फर्श पे कहीं भी आपको पड़ा मिल जाएगा। पता नहीं कहाँ से चीज़ें ढूंढ ढूंढ कर मतलब जो रखी हुई है ना उनको भी निकाल कर फर्श पे फेंक देती है। तो इस तरह से उसका पूरा दिन इस तरह से काम चलते रहते हैं। तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं वापस आ गई हूँ किचन में, और किचन में आने के बाद जो है ना मैं सबसे पहले बर्तन अरेंज करूँगी, और बर्तन अरेंज करने के बाद मैं आटा गूंद लूँगी, क्योंकि आटा सॉफ्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये जो आटा है ना थोड़ा सा चेंज है, पता नहीं कैसे, लेकिन ये आटा बदला गया है शायद, तो इस वजह से जो है ना इसकी रोटियां जो है इतनी अच्छी नहीं बनती। अगर इसको टाइम से पहले ना गूँथो ना तो इसकी रोटियां जाने कैसी फटी फटी सी बनती है। तो आटा गूँथ के रख दूंगी, साथ में चाय पानी हुआ था उसके बर्तन भी अभी रखे हुए हैं सिंक में, लेकिन वो मैं अभी वॉश नहीं करूँगी। बर्तन आजकल मैं जब सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना खाने तक के दोपहर के, तब जाके करती हूँ,
क्योंकि बीच बीच में वॉश करने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और बर्तन बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो मैं सोचती हूँ इकट्ठा जो है एक साथ में बर्तन को अब वॉश कर लो, क्योंकि बार बार वॉश करने में एक तो जो है ना टाइम वेस्ट लगता है मुझे, और फिर जो है और इतने टाइम में मैं दूसरा काम कर सकती हूँ। तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो एक साथ में अपने बर्तनों को वॉश करो। इतने आटा गूंदा गया है तो इनको गलने के लिए मैं रख दूँगी, और इसके बाद जो है नहाने के लिए चली जाऊँगी, क्योंकि अभी तक मैंने नहाया नहीं है। आजकल थोड़ा-सा लेट नहा रही हूँ मैं, जैसे झाड़ू वगैरह कुछ काम ख़त्म करने के बाद फिर नहाने के लिए मैं जाती हूँ। तो अभी मैं नहाकर आ चुकी हूँ, और नहाते ही सबसे पहले जो है ना मैं भगवान जी के बर्तन वॉश करती हूँ, फिर इसके बाद जो है पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे पूजा वगैरह मैंने कर ली थी, जैसे भगवान जी को स्नान कराना है, उनको भोग लगाना है, वो चीज़ें मेरी हो चुकी थी। यहाँ पे अब बस आरती कर दूँगी मैं। और जो है ये सूट के साथ की ओढ़नी नहीं है, मैंने दूसरी ओढ़नी ओढ़ रखी है, क्योंकि इस सूट की जो ओढ़नी है ना अभी उसमें कलर है, तो वो बहुत ज़्यादा कड़क कड़क सी रहती है, जिसके साथ ना काम करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए जो है मैंने पुराने सूट की ओढ़नी ओढ़ ली है। और यहाँ पे जो है ना ताजवी के पापा को भी जाना था, और साथ में ताजवी के जीजा जो है उनका आज एग्ज़ाम था, तो उनको भी निकलना था। तो मुझे अभी ताजवी के जीजा जो है उनके लिए पोहे वगैरह बनाने थे। मैंने उनसे बोला था कि आप खाना खाकर चले जाओ, उनका 11 बजे से एग्ज़ाम है, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं खाना खाकर नहीं जाऊंगी, बस मुझे पोहा बना दो आप, तो मैं पोहा खाकर फिर चली जाऊंगी। तो उनके लिए मुझे अभी पोहा बनाना है। इसके अलावा जैसे ही मेरे नीचे की पूजा ख़त्म होती है उसके बाद जो है ना मैं ऊपर तुलसी जी में जल चढ़ाती हूँ, और सुबह के टाइम में अगरबत्ती लगाती हूँ, और शाम के टाइम जो है मैं वहाँ पे दिया जला देती हूँ। तो वो सब करने के बाद मैं वापस किचन में आ गई, और किचन में आते ही सबसे पहले ताजवी के जीजा के लिए पोहा बनाऊंगी। उनको मतलब टाइम हो चुका था अब एग्ज़ाम के लिए, तो फटाफट से मैंने आते ही पोहा की तैयारी करी, और यहाँ पे फटाफट से छोंक भी दे दिया है। और आज जो है ना ताज भी मेरे पास ही घूम रही है, बिल्कुल वो वॉइस ओवर करने नहीं दे रही, इसलिए मैं भी आपको कुछ ना कुछ आवाज़ें आ रही होंगी। अगर मैं नाइट में ये वॉइस ओवर करूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा चलो अभी करती हूँ। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, और आप भी जो एक्स्ट्रा आवाज़ें आ रही हैं इनको इग्नोर करना, क्योंकि ताज भी कुछ भी सामान खींच रही है, कभी आवाज़ दे रही है, तो इस तरह के उसके काम स्टार्ट हैं। और अब वो बड़ी हो रही है ना, तो वो सोना भी उसका बहुत कम हो गया है। दिन में एक बार सोती है, और लगभग कभी वो 30 मिनट के लिए सोती है, तो कभी 45 मिनट के लिए, और कभी कभी वो बहुत अच्छा भी सो लेती है। लेकिन आज वो 30 मिनट ही सोई है, और डबल से अब उसका कोई मूड नहीं है सोने का। और मुझे जो है अपने काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए पोहे जो थे ना ताजवी के पापा ने भी ले लिए थे। तो फिर उनको ऐसी कुछ भूख नहीं थी, तो फिर बोला कि खाना जो है मैं लेट खाऊंगा, और वो मार्केट के लिए निकल गए थे। यहाँ पे पोहे जो है मैं दोनों को सर्व कर रही थी इस टाइम पे, तो जो है जल्दबाजी में बनाए थे, लेकिन पोहे ना काफ़ी टेस्टी हो रहे थे, मैंने भी खा लिए थे। तो इस तरह से जो है हमारा नाश्ता हो चुका था, तो खाने की ऐसी इच्छा नहीं थी, तो मुझे केवल अभी इस टाइम पे ना रोटियां बनानी थी। तो फिर जैसे ताजवी के पापा बोलेंगे ना, मैं उस टाइम पे उनके लिए रोटियां बना दूंगी। सामने ही हमारे यहाँ एक भाभी रहती है, उनके घर के उद्घाटन, वो ना वहाँ पे चले गए थे, उन्होंने बुलाया था। तो उन्होंने बोला मैं थोड़ी देर वहाँ पे बैठ के आता हूँ, फिर इसके बाद जो है खाना वगैरह खाएंगे। और ताजवी भी इस टाइम पे खेल रही थी, तो फिर मैंने सोचा इतने कपड़े का
मतलब कपड़े रखे हुए हैं तो उनको भी फ़ोल्ड कर देती हूँ मैं। कुछ कपड़े इनमें फ़ोल्ड रखे हुए हैं और कुछ कपड़े मुझे फ़ोल्ड करने हैं। तो कपड़ों का जो है ना आजकल मेरे ख़त्म ही नहीं होता, क्योंकि कपड़े एक साथ में इतने ज़्यादा वॉश करने होते हैं ना, और फिर बाद में एक साथ में टाइम नहीं मिल पाता कि इतने कपड़े मैं फ़ोल्ड करूँ। तो फिर जैसे-जैसे टाइम मिलता जाता है मैं फ़ोल्ड करती जाती हूँ। जैसे फ़ोल्ड भी हो जाते हैं तो उस रूम में ताजवीश होती रहती है, तो कपड़े मेरे बाहर रखे हुए होते हैं। तो कपड़े समेटना ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है मुझे आजकल, क्योंकि कपड़े मैं डेली के वॉश नहीं कर रही हूँ, 1-2 दिन हो जाते हैं ना तब जाके वॉश कर रही हूँ। फिर इतने सारे कपड़े धुलना और उनको जो है अरेंज करके रखना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे ताज भी परेशान कर रही थी, रो रही थी, तो फिर मैं उसको लेकर पोछा लगा रही हूँ। मैं सोच रही थी कि उसके सोने से पहले पोछा लगा दूँ, ताकि थोड़ा-सा काम बाद के लिए मेरा ईज़ी हो जाए, क्योंकि मुझे अभी रोटियाँ बनानी थी और भी बहुत से काम थे। अभी मैं ताशवी को सुला देती ना तो मेरे बाकी के सारे काम पेंडिंग रह जाते, और फिर वो जल्दी उठ जाती है ना तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है मुझे। और इस टाइम तक जो है मैंने ताजवी को सुला दिया था। ताजवी के पापा भी आ चुके थे और वो खाना की बोल रहे थे, तो यहाँ पे जो है ना मैं रोटियाँ बना लूँगी। और बस इसी के साथ अपने इस वाले वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।